सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यम ही न व्यथन्त्यते पुरुषम पुरुष ऋषभ शम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ, अर्जुन को भगवान ने यहाँ संबोधित किया है, पुरुषों में श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि अर्जुन कल्याण के इच्छुक हैं, ज्ञान के इच्छुक हैं, विज्ञान के इच्छुक हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं और सबका विज्ञान वो जानना चाह रहे हैं, इसलिए उसको पुरुष ऋषभ कहा है भगवान ने। तो भगवान ने कहा है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष पदार्थों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सुख और दुख हैं, उनसे व्यथित नहीं होते, यानी उससे पीड़ित नहीं होते। पदार्थों के संयोग जो इंद्रियों के द्वारा होते हैं, उससे जो विचलित नहीं होते, वैसे पुरुष सुख और दुख में बराबर होते हैं, यानी उन्हें न सुख सताता है न दुख। न सुख से वे अति उत्साहित होते हैं और न दुख से हताश होते हैं, सम रहते हैं। और यह समता जब और गहरी हो जाती है, तब तो सुख और दुख की वेदना भी उसमें उत्पन्न नहीं होती और इन दोनों से वह मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे धीर पुरुष जो सुख और दुख में सम होते हैं और इस समता से वे इतने आगे चले जाते हैं कि सुख और दुख से परे हो जाते हैं, तो ऐसे पुरुष अमृत तत्व के योग्य हो जाते हैं, यानी मुक्ति के योग्य हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब व्यथित इसलिए हैं क्योंकि वे इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु की जो संवेदना है, जो वस्तु का जो अनुभव है, जो इंद्रियों के संयोग से होता है, यानी आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इन सब के संयोग से जो वेदना उत्पन्न होती है, जो छवि संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे संस्कार, वे वेदनाएं जो हमारे मस्तिष्क में जा करके रासायनिक परिवर्तन करती हैं और उससे अनुकूलता और प्रतिकूलता का आभास होता है, तो उसे हम भोगते रहते हैं, उस वेदना को भोगते रहते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति का हम कोई सदुपयोग नहीं कर पाते, उसके हम विज्ञान को नहीं झेलते, उसके विज्ञान को नहीं समझते। इसीलिए दुख भोगने के बाद भी हम उस दुख के कारणों को नहीं ढूंढ पाते, न उस कारण को दूर करने का कोई उपाय करते हैं। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि अनुकूल घड़ी कब आएगी, ये वेदना कब घट जाएगी। और जो छोटी सी वेदना जो दुख देती है, वो तब भी घट जाती है जब बहुत बड़ी वेदना और आ जाती है, यानी और बड़े दुख आ जाते हैं, तो फिर वो घट जाती है। तो जो बड़ी वेदना होती है वह दर्द कहलाती है। तो दुख जो है वो दर्द आने पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन दर्द बहुत बड़ा हो जाता है। दर्द एक बहुत बड़ा दुख है, जिससे कि व्यथित होकर के आदमी चिल्लाना शुरू करता है, रोना शुरू करता है। और दर्द निवारक
फिर औषधि को लेता है। उसी तरह से जो सुख है वह भी एक वेदना है, और सुख की जो वेदना है वह कुछ अनुकूल मालूम पड़ती है मात्रा के कारण। इसीलिए भगवान ने इसके पिछले श्लोक में इसको मात्रा स्पर्श शास्त्र कहा है कि ये सिर्फ मात्रात्मक होते हैं, यानी सुख की वेदना को यदि मात्रा में बढ़ा दिया जाए तो वह दुख बन जाता है, यदि उसे समय में बढ़ा दिया जाए तो भी दुख हो जाता है, या समय में घटा दिया जाए तो भी दुख हो जाता है। तो ये मात्रा है, कितनी मात्रा है, कितना घनीभूत हो जाती है वेदना, उसके आधार पर ही वह सुख है या दुख है। उदाहरण के लिए गर्मी के दिनों में ठंड जो है वो हमें थोड़ी सी सुख की अनुभूति प्रदान करता है, लेकिन यदि उसी ठंड को हम बढ़ाते चले जाएं गर्मी में भी, तो फिर वह जो है इतनी ठंडक हो जाएगी कि फिर वो हमें दुख देने लगेगी। तो ये सुख और दुख सिर्फ एक वेदना है जो मनुष्य के संस्कार में पड़ता है, और यह तभी महसूस होता है और इससे हम एक तरह से गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाते हैं, क्योंकि हम इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारणों को नहीं जान पाते, और यदि जान कभी जाए भी तो उसे दूर नहीं कर पाते। तो हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। यदि हम स्वयं को बदलें तो हम उसमें धीर पुरुष की तरह सुख और दुख में सम रह सकते हैं। धीर उसी को कहते हैं जो सुख और दुख में सम रहे। और सुख और दुख में सम कैसे रहा जाता है, तो भगवान ने आगे के अध्यायों में बताया है कि ये जो सुख और दुख जो वेदना है, ये वेदना यदि वेदना है तो इसका मतलब है कि कोई उसका स्थान है होने का, और उसका कोई वाहक है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये संवेदना के वाहक के रूप में काम करती हैं, और वह मस्तिष्क तक जाती है, और वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे वेदना महसूस होती है। यदि हम इस वेदना के वाहन को, यानी इंद्रियों के जो संग से जो उत्पन्न जो रासायनिक परिवर्तन है, यदि हम उसको रोक दें तो वेदना नहीं महसूस हो पाती है। इसीलिए एनेस्थेसिया काम करती है। और यदि वो मस्तिष्क तक पहुंच जाए, जहां मस्तिष्क उसको अनुभूत करता है, फील करता है, यदि उस स्थान पर भी हम उसको लोकेट कर लें, यानी हमारी चेतना वहाँ पहुँच जाए, तो वेदना और हमारी चेतना दोनों यदि एक स्थान पर हो जाए तो चेतना ज़्यादा प्रभावी होती है और वेदना समाप्त हो जाती है। यानी एकदम सटीक रूप से आप दुख के संस्थान पर पहुँच जाएं, दुख के स्थान पर पहुँच जाएं, दर्द के स्थान पर पहुँच जाएं, तो वेदना समाप्त हो जाती है, वहाँ पर आप सम हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी आप विषम होते हैं तो आपको दर्द उत्पन्न होता है। सम स्थिति में आपको दर्द उत्पन्न नहीं होता, और सम स्थिति हर चीज़ से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए सांस से भी प्रकट होती है। यदि सांस जितनी लंबी आ रही है उतनी ही लंबी छूटे, और उसका लय नहीं बदले, एक लय से यदि हम सांस प्रश्वास करते हैं, यानी पूरक और रेचक एक लय से अब होता है, उस लय में कोई बदलाव नहीं होता है। जितनी सांस आ रही है उतनी जा रही है। यदि उस समता में हम अंतर नहीं होने देते हैं, इतने सांस प्रश्वास को, प्राणायाम को इतना हम साध लें कि जितनी लंबी सांस भरें उतनी ही लंबी सांस छोड़ें, तो हमें न सुख की अनुभूति होगी और न ही दुख की। तो यह समभाव की स्थिति होती है। इसीलिए ध्यान योग में साधना पर, श्वास की साधना पर विशेषकर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि यह
श्वास की साधना जो है आसान है और इसे कोई व्यक्ति साध सकता है आराम से अभ्यास करके। तो श्वास को जितनी लंबी लें उतनी ही लंबी छोड़ें और आप देखेंगे कि सम हो गए। उसी तरह से दूसरी चीज़ है कि जो ये वेदना है, इसमें हमारे खून का जो आना जाना है नसों में, इसका भी उस पर बहुत असर होता है। इसीलिए जब दुख का समय होता है तो शरीर में दर्द उत्पन्न होने लगता है, ज्वर होता आता है। तो यदि हम श्वास को भी साधते हैं और दिल की धड़कनों में हम डूब जाते हैं तो धीरे धीरे हमें ये जो नाड़ी तंत्र है इसमें हमारा प्रवेश हो जाता है, हमारी चेतना का। हमारा का तात्पर्य हमारी चेतना से है। और जब हमारा प्रवेश हो जाता है, हमारी चेतना प्रवेश हो जाती है, तो हमारी चेतना इतनी घनीभूत हो जाती है कि हम नाड़ियों में रम सकते हैं, अपनी धड़कनों में रम सकते हैं और शरीर की अंदरूनी एक एक गतिविधि को हम अनुभूत कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ भी वेदना जा रही है वहाँ हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं। और जब हम जागृत होते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। ऐसी स्थिति में सामान्यतः दुख और दर्द महसूस नहीं होता जब हम सोए होते हैं, यानी हमारी चेतना कहीं और होती है। या दुख और दर्द जब बहुत बढ़ जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं, तो वहाँ भी हमें महसूस नहीं होता। और इसको अगर दूसरे अर्थ में कहें तो जब हम बेहोश हो जाते हैं तो दुख और दर्द की अनुभूति नहीं होती है, यानी चेतना हमारी कहीं और जब चली जाती है तो महसूस नहीं होती। तो जब चेतना को हम बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे और उस पर नियंत्रण कर बैठेंगे तो हम आसानी से अपने को उस स्थान से भिन्न स्थान पर ले जा सकते हैं। और तुरीय अवस्था, जो कि एक तरह से बेहोशी की ही अवस्था है, सिर्फ उसमें होश रहता है, परंतु बाकी अवस्थाएं घोर सुषुप्ति की होती हैं। तो उस अवस्था में भी हम वेदना महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक तरह से बेहोशी की ही अवस्था है। तो हम सुख और दुख दोनों में सम होते हैं। तो उस अवस्था में जाने पर ही व्यक्ति धीर कहलाता है, वही योगी कहलाता है और वैसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य हो जाता है। मोक्ष तो वही है, भगवान बुद्ध इसलिए बराबर जोर देते थे और जितने योगी हैं वे भी जोर देते हैं कि सुख और दुख से परे हो जाओ, सुख और दुख में सम हो जाओ। और सम का मतलब है कि उस स्थान पर अपनी चेतना को ले जाओ जहाँ पर इंद्रियों की जो वेदनाएं हैं वे नहीं पहुँच पाती हैं। और यही भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं।